Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिए है। और अभी शायद तुम लोग का हाथ में, मैं आज फिर भी जो लिंक है मैं आज उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग वहाँ से या इंस्टाग्राम से तुम लोग ले सकते हो ये पर्टिकुलरली जो रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है गाइस। तो गाइस, अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर तो पढ़ रहे थे ना, फ्रॉम क्लास 12 में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से अभी मैंने कुछ तरह के सिलेबस को देखा कि वहाँ से हम लोग को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। और पर्टिकुलरली दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोस्ट प्रोबेबली आई रिमेंबर्ड दैट वहाँ से कुछ भी टॉपिक ओमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक पूरा यूनिट तुम लोग को पढ़ना है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को, अभी भी बहुत टाइम है हम लोग के पास। तो गाइस, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एक टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज़ कॉल्ड विटामिन्स। ओके, अच्छा, विटामिन्स तो सब लोगों को आइडिया है। ठीक है, तो विटामिन्स बोलने से हम लोग को कुछ दिन आगे बहुत ट्रेंड चल रहे थे ड्यू टू कोविड सिचुएशन। कोविड के कारण, इट इज़ नोवेल कोरोना वायरस। तो ये वायरस के कारण बहुत दिनों से एक ट्रेंड बोल सकते हो चल रहा है। देखो, एक चीज़ है, हम लोग विटामिन्स तो डाइट के थ्रू से भी लेते हैं, और कभी कभार हम लोग विटामिन्स डॉक्टर के पास जाने से, जब हम लोग बहुत वीक लगते हैं, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। वी हैव ए फैमिली डॉक्टर, तो उसके पास जब भी मैं जाता हूँ, उसका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे वो डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, वो मुझे देता है मेडिसिन्स। ओब्वियसली देगा कि सपोज़ मेरे को अगर डिसेंट्री होता है, तो होता है ना, सबको ही होता है। तो वहाँ पे ये डॉक्टर क्या करता है, विटामिन्स एक एज अ सप्लीमेंट मुझे देते हैं। सो विटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट ये मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो मैं विटामिन्स लेना शुरू कर देता हूँ, और मुझे लगता भी है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे बहुत विटामिन्स मिल रहा है। देखो, विटामिन्स विथ योर प्रॉपर डाइट, अगर तुम्हारा बैलेंस डाइट है तो वहाँ से तुमको प्रॉपर विटामिन्स मिलता रहेंगे, मतलब तुमको एक्स्ट्रा करके विटामिन्स लेने का ज़रूरत नहीं है गाइस। तो क्या होता है कि अगर विटामिन्स के बारे में बोलूँ, तो बहुत सारा मार्केट्स में विटामिन्स अवेलेबल है, जो फार्मा कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मास में प्रोड्यूस करते हैं। और कोविड में अभी जो मैंने लिखा है, इस कोविड के कारण विटामिन्स का सप्लीमेंट जो टैबलेट्स है, या फिर बोल सकते हो ज़्यादातर सिरप तो नहीं है, टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स मुंह में ले लिया, च्युइंगम की तरह उसको वो करते रहा, मुंह में रख दिया, तो ये अपने आप मेल्ट होता शुरू हो जाएगा और उससे तुमको विटामिन्स मिल जाएंगे। और आइदर यू कैन टेक बाय योर वाटर। सो कुछ भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म से तुम ले सकते हो। सो गाइस, विटामिन्स, ये कोविड के कारण विटामिन्स इतना सेल हुआ मार्केट, मतलब जो भी जो दवाई का जो शॉप्स है, उतने में इतना सारा विटामिन सेल किया। सब जितना भी शॉप्स है, फार्मा शॉप्स, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सेल आउट हुआ है। क्योंकि विटामिन खाने से क्या होता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। एक आया था बीच में कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसका विटामिन प्रॉपर अमाउंट में है, उसको कोविड उसको फटक से उसको मार नहीं सकता, या उसको मतलब ऐसा ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा था। अरे यार, अगर तुमको विटामिन चाहिए, यू कैन टेक सम साइट्रस फ्रूट्स like orange, like lemon. So these are available in the markets. Also, you can take like milk products like cheese, butter, ghee. These are also one form of vitamins that provides vitamins through your diet only. So जानने के बाद भी हम लोग विटामिन्स टैबलेट्स हम लोग खाते रहते हैं। अभी भी देखता हूँ, मैं कभी भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि विटामिन्स टैबलेट ले रहा है वो। बट ज़रूरत क्या है? वो तो हम लोग को ना वो एनर्जी सप्लाई करता है, ना टिश्यूज़
में कुछ हेल्प करते हैं टिश्यू फॉर्मेशंस में, तो उसका कोई रोल नहीं है बोल सकते हो। हम लोग को एक्स्ट्रा करके विटामिन लेने का ज़रूरत नहीं है। यस, अगर डाइटिशियन तुमको दे रहा है या अगर कोई डॉक्टर तुमको प्रेस्क्राइब कर रहा है, देन यू कैन टेक विटामिन। बट अगर डाइट तुम्हारा बैलेंस डाइट है तब उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये था एक विटामिन्स के बारे में कुछ मैंने एक इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो, एक मैंने तुम लोग को एक आइडिया दिया कि हम लोग का विटामिन्स के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन भी है बोल सकते हो। सो गाइस, ये क्या है? सो विटामिन्स आर नथिंग, इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। विटामिन जो होते हैं जनरली इज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है गाइस, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। व्हाट? दैट इज कॉल्ड विटामिन्स। तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें कार्बन होगा ही, along with carbon some other heteroatoms may be there. We'll later on we will discuss the chemistry of some vitamins. Okay, so just मेरे साथ रहो, तुम लोग को एक ही मतलब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में तुम लोगों को ये सब चीज़ मैं बोलता रहूँगा कि केमिस्ट्री क्या है यहाँ पे। सो जनरली विटामिन्स आर सीन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जनरली व्हिच आर बोल सकते हो दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जनरली हम लोग का डाइट में होते हैं, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक, दैट इज दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइट। ठीक है, प्रेजेंट इन अ डाइट दैट आर which are required in what? Little amount or more amount? Required in small amount. ज़्यादा विटामिन भी नहीं खा सकते हो, और अगर बहुत सारा विटामिन अगर डिफिशिएंसी होता है बॉडी में तो एक सीवियर बहुत सारा डिजीज ओकर हो सकता है। तो इसलिए कभी कभार डॉक्टर्स बोलता है कि ज़्यादा विटामिन मत लीजिए, एक 10 या उसके ऊपर डिपेंड करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टेबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे मेरा हुआ था कुछ दिन आगे भी बोल सकते हो, 6 महीना आगे बोल सकते हो, बिफोर द लॉकडाउन बहुत वीक हो गया था, मैंने वीक हो गया था। तब वो फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तब मैंने बोला था सर विटामिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी उसने विटामिन मुझे दिया। पता नहीं किसका बेसिस के ऊपर दिया, क्योंकि मैं प्रॉपर डाइट ही ले रहा था, तो फिर भी मुझे विटामिन दिया। मैंने 10 दिन का कोर्स मैंने किया। 10 टैबलेट्स ही प्रिस्क्राइब मी। एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस विटामिन, बट दिया था कुछ आइदर विटामिन सी या विटामिन B12 या मल्टी विटामिन कुछ दिया था मुझे। ठीक है, बहुत सारा ब्रांड नेम के ऊपर है, मैं कुछ देर के बाद मैं बोल रहा हूँ। सम ऑफ द विटामिन्स विच आर लिस्टेड इन सम फार्मर शॉप्स। ओके, जो ब्रांड नेम भी है बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा बिकते भी है मतलब। ठीक है, तो जनरली दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ डाइट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ज़्यादा अमाउंट में कभी भी तुमको डॉक्टर नहीं देंगे। तुमको 1 महीने का विटामिन कभी कभार देते भी है। ठीक है, ज़्यादातर जो डायबिटिक पर्सन है ना, डायबिटिक मतलब जो इसका डायबिटीज़ है, तो उसको जैसे बोल सकते हो मेरा पापा का ही है डायबिटीज़, तो मेरा पापा को मैं देखता हूँ अगर रात को डायबिटीज़ का टैबलेट लेने के बाद उसको विटामिन्स मम्मी मतलब हाथ में देती है। ठीक है, तो हाथ में देता है मतलब मैंने एक दिन पूछा क्या है, मैं सॉरी, तो मैं ला के देता हूँ, बट मैंने इतना दिन से ऑब्जर्व नहीं किया था। बट मैंने पूछा उस दिन मम्मी से कि आप विटामिन दे रहे हैं क्या? बोला विटामिन दे रहा हूँ। तो ये मैं देख रहा हूँ फ्रॉम, मैंने पूछा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डॉक्टर जो भी डायबिटिक्स पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उन लोग का विटामिन्स वगैरह बहुत लिमिटेड अमाउंट में हो जाते हैं, क्योंकि डाइट उन लोग का एक बहुत कम हो जाते हैं, खाना पीना बहुत कम हो जाता है, बहुत लेस अमाउंट में हो जाता है, तो प्रॉपर विटामिन्स उन लोग का बॉडी में कम होता शुरू हो जाता है, इसलिए वीक हो जाता है आदमी लोग। जो डायबिटीज़ है ना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अगर खाना पीना अच्छे से नहीं करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, अलॉन्ग विद देयर मेडिसिन्स क्या करते हैं, वो विटामिन भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो विटामिन एक लेना शुरू हो जाता है, तो डेली एक एक करके विटामिन का एक डोज लेता है, टैबलेट लेता है मतलब। ठीक है, तो गाइस विटामिन हम लोगों को बोल सकते हो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो जनरली
these are organic molecules present in a diet which are required in small amount, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि सब विटामिन्स हम लोग most of the vitamins are not synthesized। कुछ कुछ विटामिन हम लोग सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादातर विटामिन हम लोग सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग का बॉडी ज़्यादातर विटामिन सिंथेसाइज्ड खुद बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को डाइट के थ्रू से हम लोग को विटामिन्स लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी इन द बॉडी एंड हेंस must be taken through our diet, तो एक प्रॉपर डाइट से हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब थ्रू प्रॉपर डाइट वी हैव टू टेक द विटामिन्स, क्योंकि बहुत सारा विटामिन्स हम लोग का बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम लोग को डाइट के थ्रू से हम लोग को विटामिन्स लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग को वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, देन राइस जो भी बोलते हो, देन व्हीट्स, इसके बाद मेज, इसके बाद हम लोग का लिवर, दैट इज़ मिल्क, दैट इज़ योर लिवर, मतलब लिवर, फिश, एग्स, जो भी है हम लोग का, फ्रूट्स, तो जनरली जितना भी है तो वो हम लोग को क्या करते हैं, वो हम लोग को विटामिन्स बॉडी में क्या करते हैं, जनरली हम लोग के बॉडी में आ जाते हैं वो खाने के साथ, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बाद में एक PDF फाइल तुम लोग को कुछ दिन के बाद ही प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करना, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही तुरंत, ठीक है। सो हम लोग ने देखा ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हम लोग को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और कुछ बहुत सारा विटामिन हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग खाने के थ्रू या खाने का माध्यम से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव भी बोल सकते हैं कभी कभार। तो जनरली और जो भी हम लोग और कुछ कुछ विटामिन्स क्या रहता है, जनरली मोस्ट ऑफ द विटामिन्स, ये चीज़ याद रखना, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स, ठीक है। सो जनरली हम लोग खाने के बाद ही तुरंत विटामिन नहीं मिलते हैं, मतलब हम लोग ने कुछ फ्रूट्स खाया वो हम लोग को विटामिन्स प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द विटामिन्स क्या रहते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द विटामिन्स प्रेजेंट इन अ डाइट, अगर डाइट में है भी it is present, sorry, it is most of the vitamins present in the diet present as precursors, ठीक है। सो देख सकते हो मैंने एक नया टर्म लिखा, तुम देख सकते हो, तो एक डेफिनेशन में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स प्रेजेंट इन अ डाइट remains or it present as precursors, और precursors क्या है जनरली, the precursors, ये क्या होता है precursors, so precursors form of vitamins, ठीक है, the precursors forms of vitamins are called, क्या होगा, are called generally as provitamins। विटामिन्स के आगे जो स्टेज है वो है प्रोविटामिन्स। तो प्रीकर्सर्स मतलब तो कुछ कुछ विटामिन्स डाइट में मौजूद होता है बट इट रिमेन्ड एज ए प्रीकर्सर्स। और प्रीकर्सर्स क्या है, ये प्रीकर्सर्स भी एक फॉर्म ऑफ विटामिन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविटामिन्स। विटामिन्स के होने के आगे एक स्टेज होते, वो उसका नाम है प्रोविटामिन्स। और जनरली और प्रोविटामिन जनरली क्या हो जाता है, सो दिस प्रोविटामिन्स आर व्हाट, द प्रोविटामिन्स व्हाट, दिस प्रोविटामिन्स आर कन्वर्टेड टू, दिस प्रोविटामिन्स are converted in our body as vitamins। तो देख सकते हो, सो बहुत सारा डाइट में बहुत सारा डाइट ऐसा है जिसमें विटामिन्स अवेलेबल है बट इट रिमेन्ड एज अ प्रीकर्सर्स, एंड द प्रीकर्सर्स दैट इज ऑफ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विटामिन विच इज नोन एज प्रोविटामिन्स।
और द प्रोविटामिन्स अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इन आवर बॉडी by some transformations and it will convert to some vitamins. तो particularly हम लोग को कभी कभार डायरेक्टली विटामिन्स मिल जाते हैं कोई भी डाइट लेने से, बट हम लोग को विटामिन्स मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को नींबू खाने से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लेमन। तो लेमन में क्या रहता है जनरली, विटामिन सी। ये सबको मालूम है। जितना भी खट्टा फ्रूट है, खट्टा मतलब दोज हु आर सोर इन टेस्ट, या बोल सकते हो साइट्रस फ्रूट्स, दे हैव ए विटामिन सी। मैं बाद में डिस्कस करूंगा ये सब सोर्स का, किसमें क्या विटामिन रहते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को यहाँ से कुछ डेफिनेशंस मिल रहा है व्हाट आर कॉल्ड विटामिन्स, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये एक प्रो विटामिन से विटामिन्स में क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। और विटामिन्स के बारे में मैंने कुछ देर आगे भी बोला कि इट डजंट सप्लाई एनर्जी, it neither supply energy or nor help in the building tissues of the cell. So it neither supply energy. vitamins खाने से तुमको एनर्जी ना देगा nor help in building tissues, कोई भी टिश्यूज डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ये ना सप्लाई एनर्जी करेंगे ना तुमको एनर्जी देंगे। जैसे तुमने तुरंत अगर एक कुछ शुगर या ग्लूकोज तुमने मुंह में डाला, तुमको तुरंत एनर्जी मिल जाते हैं, बहुत सारा इंस्टेंट एनर्जी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट अगर तुमने विटामिन्स डेली बेसिस में लेते हो, तुमको ना एनर्जी सप्लाइड करेंगे ना तुम्हारा टिश्यूज डेवलपमेंट होंगे। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कोई भी विटामिन डिफिशियंसी है, वो डिफिशियंसी को क्या करेंगे जनरली, क्योंकि विटामिन डिफिशियंसी होने से बहुत सारा डिजीज ओकर हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टी विटामिन अगर डिफिशियंसी होता है तो वहाँ पे बहुत सारा डिफिशियंसी ओकर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए विटामिन्स हम लोग थ्रू डाइट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा विटामिन्स सिंथेसाइज नहीं कर सकता हम लोग का बॉडी, ठीक है। इसलिए डाइट के थ्रू से, डाइट का माध्यम से हम लोग को लेना पड़ता है। बट ये याद रखना, ये ना एनर्जी सप्लाई करता है ना कोई भी टिश्यूज डेवलपमेंट करते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर द विटामिन्स। तो गाइस आई होप कि तुम लोग को विटामिन्स के बारे में अभी थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स क्या है। और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स तुम लोगों का है अभी जो रिड्यूस्ड सिलेबस है क्लास 12 में, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स एंड द फंक्शन ऑफ विटामिन्स है, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ से पढ़ा दूंगा, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ सम विटामिन्स, ओके। जैसे स्ट्रक्चर्स होगा, उसका रोल क्या है, कैसे बाइंड होता है बॉडी पे। अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगा या मुझे अगर थोड़ा भी मुझे वो लगा कि तुम लोग को चाहिए फॉर योर अपकमिंग, फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स,